कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम 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 हरिओम। आवाज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मास्टर बढ़ा दीजिए। हरिओम। हरिओम। विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय में आप सबका पुनः स्वागत है। दो दिनान अध्याय रहा हमारा। प्रत्येक जागरूक साधक को अपना आत्म परिचय तो प्राप्त करना ही चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य ही है, माया है, अनादि अविद्या है कि हम अपना परिचय प्राप्त किए बिना, जाने बिना जिंदगी गुजार देते हैं। वेदांत शास्त्र हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय कराता है और बड़ी बात यह है कि अपना परिचय प्राप्त करने मात्र से आप समस्त दुखों से, समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। नित्य आनंद को, नित्य निरतिशय आनंद को आप पा लेते हैं। ये बड़ी ही
मूल्यवान वस्तु हैं। आत्मज्ञान के लिए आप जिंदगी खपा दे तो आप नुकसान में नहीं होंगे, बहुत फायदे में होंगे। अरे न भी मिले तो क्या हुआ उसके लिए जीवन खपाना ही बड़ा मूल्यवान है और क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं। हो सकते हैं कि 2-3 पीढ़ी के बाद जाकर के कोई खोज निकालते हैं, लेकिन उस खोज में अपना जिंदगी खपा देना, इसका एक बड़ा आनंद है महाराज। हाँ, उसका भी अपना आनंद है। तो वेदांत शास्त्र, और ये कोई काल्पनिक चीज के पीछे आप नहीं भाग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है मान लो स्वर्ग है, नरक है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव तो कर नहीं सकते इंद्रियों से। कम से कम इस मानव शरीर के रहते इसको छोड़ के आप जाए, फिर स्वर्ग मिले ना मिले वो दूसरी बात है, वो विश्वास आधारित है। इसी प्रकार सृष्टा की, ईश्वर की बात है, वो भी विश्वास आधारित चीज है, जब तक वो आपसे, अपनी आत्मा से बाहर की चीज हो। लेकिन अपनी आत्मा माने स्वयं, तो मैं स्वयं ही हूं। तो वेदांत एक ऐसे मार्ग का आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिसे आप अपने स्वानुभव से, युक्तियों से और श्रुति से भी, शास्त्र से भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये श्रुति से समर्थित मार्ग है, लेकिन केवल श्रुति खाली नहीं है, वो युक्ति से समर्थित होता है। और केवल युक्ति की भी बात नहीं, वो स्वानुभूति से समर्थित होता है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति, ये 3 चीजों से ये आत्मा का स्वरूप, आत्मज्ञान और इसकी परमानंद रूपता ये प्रमाणित होती है। ये कोई ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास मात्र नहीं है। और जितने सारे वैज्ञानिक आविष्कार है उससे ये अविरोधी हैं। देखिए, आप किसी चीज को विश्वास करते हैं, मान लो आप ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हैं और आपका मजबूत विश्वास है, लेकिन विश्वास
ऊपर नीचे होता रहता है। परिस्थिति बदलती है, मनस्थिति बदलती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे परिस्थिति आए, आपका मन ऐसा बदला, जब विश्वास की बहुत जरूरत होती है उस समय विश्वास ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि विश्वास अनशेकन नहीं होता, वो जो है मन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो प्रमाण सिद्ध वस्तु होता है, सत्य होता है, जैसे 2 + 2 4 है। अब आपके ऊपर कितना भी आफत आए, क्या ये बदलने वाली चीज आपका ज्ञान, ये इसको बोलते नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान जो है वो आपके मन की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो प्रमाण से वेरीफाइड है, युक्ति सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध है, वस्तु तंत्र है। वो ऑब्जेक्टिव चीजें सब्जेक्टिव नहीं है। तो ऐसे ही वेदांत का जो विषय हमारे सामने वेदांत प्रस्तुत करता है, वो खाली विश्वास भित्तिक नहीं है। विश्वास की जरूरत है यहां, उससे आपको एक माने ओपनिंग वो मिलेगा, लेकिन वो पूरे मजबूती से, ऐसे युक्तियों से, बल्कि वैज्ञानिक युक्तियों से, आधुनिकतम आविष्कारों के साथ, और आपके स्वयं की रियलाइजेशन से, पर्सनल रियलाइजेशन से वो चीज प्रमाणित होती है। अब आप हैं, मैं हूं, इसको लाखों प्रमाण मिलकर के, माने विरुद्ध प्रमाण या बातें मिलकर के आपको समझाने की कोशिश करे कि आप नहीं हो, या आपको स्वयं का अनुभव नहीं हो रहा है, कैसे कोई मानेगा? क्योंकि वो आपका ऐसा ग्राउंड है, ऐसी भूमि पर आप खड़े हो, यहां पर कोई दूसरे प्रमाणों का वश नहीं चलेगा। तो कुछ चीजें होती हैं वेदांत शास्त्र में, इसलिए वो पर्सनल एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन कहना ज्यादा अच्छा है। तो वो स्वानुभूति, श्रुति युक्ति अनुभूति, ये वेदांत का। तो श्रुति से, और वो अपौरुष है, अनादिकाल से परंपरा से चली आ रही है, उससे ये बात समर्थित है। और सारे युक्तियों से, जितने युक्तियां हैं, अगर वो सदयुक्ति हैं, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, फ्लॉ नहीं है, तो उस युक्ति से भी वो प्रमाणित होगा। और आपके स्वयं के अनुभूति, अनुभूति माने भावना से, कुछ आपने कल्पना से किया वो नहीं, वो रेवलेशन, आविष्कार, रियलाइजेशन। स्वयं जैसे जाकर के कोई खजाना खोद करके आपको देखा, हाँ यहां खजाना है, ऐसा। तो ये चीज जो है, इसलिए वेदांत का जो सत्य है ना, बड़ा मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी है, और सारे दुनिया के सामने वो बड़ा सीना तान के खड़ा है आज 21वीं सदी में भी। इसका कारण ये है। और वेदांती इस युक्तियों को माने स्वागत करता है। दूसरे जो माने विश्वास आधारित जो संप्रदाय है, वो युक्तियों से थोड़ा डरते भी रहते हैं और अपना दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन वेदांत स्वागत करता है कि भाई टेस्ट करो। अब खरा सुना सोना जो होगा वो कसौटी से डरेगा, वो तो और निखर आएगा। जितना आप इसको प्रमाणित करो, प्रमाणित होता जाएगा। तो इसलिए वेदांत का ये
चैलेंज है कि भाई हमको देख लो, आप अपने स्टैंडर्ड से नाप लो। इसीलिए ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास भगवान बादरायण ने समन्वय अध्याय के बाद क्या लिखा? अविरोध अध्याय। दूसरे अध्याय ब्रह्मसूत्र का अविरोध नाम भी ध्यान दे। तथाकथित जितने विरुद्ध प्रमाण है, विरुद्ध सिद्धांत है, सांख्य है, योग है, बौद्ध है, जैन है, न्यायिक है, माने परमाणुवादी, पाशुपत मत वाले, भागवत मत वाले, चारवाक, नास्तिक, सब ने जितने प्रकार के प्रश्न उठाए वेदांत के सिद्धांत पर। वेदांत का सिद्धांत क्या है? एक अद्वितीय वस्तु ही सच्चिदानंद रूप वो जगत रूप में दिख रहा है और वही जीव की, सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान है। बस इतना ही है। एकमेव अद्वितीयम। तो इस पर जितने प्रकार के प्रश्न उठाया, माने युक्तियों से इसका खंडन करने के, इसके ऊपर वो दिया सारे युक्तियों का निराकरण करके कि देखो आपने जो विरोध उपस्थित किया विभिन्न प्रमाणों के द्वारा, वो विरोध है नहीं, इसका विरोध कोई भी प्रमाण नहीं कर सकता। अविरोध, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, जो प्रामाणिक चीज है वो प्रामाणिक तथ्य इसके अविरोध ही है, विरोध ही नहीं है। तो कोई भी नया तथ्य, मान लो आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद कोई नया तथ्य भी, फैक्ट सामने आएगा, उसका भी ये अपने में रिजॉल्व करेगा, अपने साथ समन्वय कर लेगा, उसका कोई विरोध, सच्चाई का कोई विरोध नहीं हो सकता, जो सत्य है। तो और फिर जो इसके विरुद्ध मत प्रस्तुत करते, उनका जो कितने कमियां हैं वो भी दिखाया ब्रह्मसूत्रकार ने, भगवान शंकराचार्य जी ने सबके मत का जो है कहाँ गलतियां हैं उसको दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो एक ऐसे चीज है वो सर्वोत्तम वस्तु है और परम सत्य वस्तु है। इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे लगेंगे तो आप पछताएंगे नहीं जिंदगी के लिए। अच्छा, और इसकी एक खूबी क्या है कि ये शुरू ही करता है अपने आत्मविश्लेषण से, अपने स्वयं की। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ना, ये इसकी लेबोरेटरी है, और इसके भीतर क्या क्या रहस्य है, क्या क्या माने क्या, इस दुनिया के गहनतम रहस्य इसके भीतर पड़ा हुआ है, और उसको आप स्वयं के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से उसको आप आविष्कार कर सकते। तो इससे बड़ा, और मैं समझता हूं कि बड़ी चीज किसी भी ओपन माइंडेड साधक के लिए, खुले दिमाग वाले साधक के लिए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है ना। आप अपने स्वयं के इस देह क्षेत्र के भीतर क्या क्या चल रहा है और उसको पकड़ते हुए कैसे आप उसके भीतर छुपे हुए क्षेत्रज्ञ परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये बड़ा एक, समझ लीजिए कि जैसे बचपन में आप लुका छिपी खेले होंगे,
तो इसी पर वही लोका छिपी वाली खेल जो है बड़े बड़े रूप में यहां पर है। यहां पर परम खजाना छुपा हुआ है, आप उसको, उस हिडन ट्रेजर को खोज लो, बस ये चैलेंज है आपके लिए। और कैसे खोजना है उसके इतने खूबसूरत बारीक मेथोडोलॉजी माने प्रक्रिया यहां पर वेदांत शास्त्र ने प्रस्तुत किया कि आप उसको कैसे पकड़ सकते हो। तो वेदांत का सिद्धांत जैसे अत्यंत प्रामाणिक है, परम सत्य है और यूनिक है, अभिनव है, इसकी जो साधना है ना, इसकी साधना खाली खोजना है अपने भीतर। तो इसकी साधना, इसकी प्रक्रिया भी इतने अद्भुत है, इस प्रक्रिया को पकड़ करके साधक को स्टेप बाय स्टेप चले तो वो उसको डिस्कवर कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहां पर आत्मानात्मा विवेक प्रकरण विवेक चूड़ामणि का सुन रहे हैं और हम पहुंच गए हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है और वास्तविक आनंद, निरतिशय आनंद हमारे आत्म स्वरूप में ही है, अपने में है। आत्मा माने कोई काल्पनिक सत्ता की बात नहीं कर, जो आप हैं वो आप आनंद स्वरूप है। अब इस बात को श्रुति से, युक्ति से, स्वानुभूति से सिद्ध करना है, समझना है। वैसे तो बड़ा उल्टा अनुभव हमारा हो रहा है कि हम तो बहुत सारे समस्याओं में फंसा हुआ आनंद की खोज में, तलाश में तड़प रखने वाली एक सत्ता है, दिनहीन अपने को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम इतने बड़े माने संसार के बादशाह है ये तो माने आप ब्रह्म हो, परमानंद स्वरूप, ये सुनने में भी बड़ा आश्चर्य लगता है और विश्वास करना बड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन विश्वास करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। विश्वास एक प्राथमिक चीज है। अच्छा, ये भी बात ध्यान देना, मैंने देखा वेदांत के जो साधक है संप्रदाय में भी बहुत लोग केवल श्रुति तक ही अटक जाते हैं। श्रवण करते हैं, श्रुति ने बताया, उपनिषद ने बताया, बस वो उसको वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर लेता है, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करता। हाँ, वही इति श्रुते हैं, वही इति श्रुते हैं, ये श्रुति ने कहा, बस इस श्रुति से। अरे भाई, श्रुति ने तो कहा लेकिन हमारा अनुभव तो विपरीत है। बोला अपना अनुभव मत मानो। अरे भाई, मत मानो बोलने से थोड़ा ही होता है। पेट में भूख लगी है, खाने के लिए जो है हम भोजन तलाश रहे हैं, तड़प रहे हैं, बोले कि आपको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बोले महाराज लग रहा है। बोले नहीं, मत मानो। तो कहां तक मत माने? तो इसलिए ये बात ध्यान देने की है, श्रवण करो, श्रद्धा से करो, श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य। श्रुति का क्या कहना है उसको आप पकड़िए, लेकिन उसको जब तक आप युक्ति से, बौद्धिक प्रक्रिया से, प्रमाणों से उसको आप समझते नहीं, तब तक वो चीज आपके लिए वो कल्याणकारी होगा नहीं, अज्ञान का नाश नहीं कर पाएगा। केवल श्रुति वाक्य से अज्ञान का नाश नहीं होता, क्योंकि श्रुति का अर्थ रिवील नहीं होता है, वो आपके भीतर की जो
संशय विपर्जय आदि हैं, विरुद्ध युक्तियां आपके सामने आ रही है, आपके सामने विरुद्ध अनुभव है, ये जब तक इसका अविरोध साधित ना हो तब तक काम बनेगा नहीं। इसलिए श्रवण के बाद मनन, एक एक चीज, जितना प्रश्न उठा सकते हो उठाओ, अपने से जितना प्रश्न उठाए और उसका उत्तर ढूंढो, उसमें है वेदांत शास्त्र में। तो मनन से फिर उसका, जैसे किसी ने कहा कि आग लगी है पहाड़ पर, प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, तो आपको ज्ञान तो हुआ, विश्वास हुआ आग लगी है। लेकिन वही बात जब आपने देखा कि अरे बहुत धुआं ऊपर उठ रहा है, और आपने अपने अनुभव से देखा कि इतनी धुआं जहां आ रही होगी, धुआं तो आग लगने से ही होता है, तो जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी, अपने स्वयं की अनुभव समर्थित युक्ति से उस बात को, हाँ इसने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है, तो उसमें क्या होगा, आपके ज्ञान में वो खाली उस व्यक्ति की बात पर आपको विश्वास करना पड़ा। अब खाली उस व्यक्ति के बात पर विश्वास की बात नहीं है, दूसरा व्यक्ति आकर के कह देते नहीं लगी है पहाड़ में आग, तब आप क्या करते, आप समस्या में पड़ जाते, संशय में पड़ जाते। लेकिन अब जब आपने युक्ति से उसको समर्थन कर दिया, समझ लिया, अब आप इतना आसानी से डोलने वाले नहीं हैं। और फिर आप चल करके देखा कि हाँ बहुत आग लगी, अपने आंखों से देख लिया, स्वानुभव से, तो उसके जो विस्तार है, माने कितनी आग लगी है, कैसा है, सब आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो और विशद हो गया। तो पहले जो बताया आग लगी है उससे भी आपको ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो ज्ञान युक्ति और अनुभव के बिना दुर्बल है, कमजोर है। युक्ति से समर्थन कर दिया तो उसमें और ताकत आ गई, और स्वानुभव हो गया तो फिर एकदम आंशिक केवल हो गया। तो इसी प्रकार वेदांत के जो सिद्धांत है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं परमानंद स्वरूप हूं, वो बात जो है श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्यश्चोपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतव। श्रुति वाक्यों से, श्रुतियों के वाक्यों से श्रवण करो, श्रोतव्य, जैसे हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं इसमें श्रुतियों के आधार पर। फिर मंतव्य माने मनन करो, उपपत्ति भी, युक्तियों से, मंतव्यश्चोपपत्ति भी, उपपत्तियों से, युक्तियों से मनन करो। और मत्वाच सततम ध्येय, मनन के बाद निरंतर ध्यान लगाओ। वेदांत का ध्यान बड़ा विलक्षण है दूसरे ध्यान से, क्योंकि ध्यान माने अपने ही आत्मसत्ता का, जिसको आप आत्मा समझ रहे हो उसका विवेक करते हुए देखना। जैसे वैज्ञानिक जो है ना, वो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगा करके ऑब्जर्वेशन करते कि नहीं, देखते कि नहीं, ऐसे अपने भीतर सच्चाई को देखना। तो वेदांत का ध्यान थोड़ा अपने ढंग का ध्यान है, निधिध्यासन जिसको बोलते हैं, एते दर्शन है। तो और फिर जब आप देख लेंगे, स्वानुभव में ज्ञान उतर गया, तो आप अपने आत्मा को अनंत आनंद रूप में, ब्रह्म के रूप में पाएंगे। तो ये है वेदांत और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो 109वां जो श्लोक है, हम लोग सुषुप्ति का जो अनुभव है उसका विश्लेषण करते हुए आनंद स्वरूप आत्मा है, इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं।
एक बार उच्चारण कर ले। 109। यत् सुषुप्तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् श्रुति प्रत्यक्षमेतिह अनुमानं च जाग्रति अनुमानं च जाग्रति यत् सुषुप्तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति। ये जो सुषुप्ति में निर्विषय आत्मानंद का अनुभव होता है, उस विषय में माने बिना विषय के आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा, केवल जहां आत्मा मात्र है, विषय नहीं है, वहां आत्मा आनंद रूप में प्रतीत हो रहे हैं। इस बात को प्रमाणित 4 चीजों से हो रही है। श्रुति स्वयं कहते, प्रत्यक्ष माने अपना स्वानुभव, ऐतिह्य, ऐतिह्य माने हाँ इतिहास माने यहां पर क्या लेना है, हाँ हमारे पूरे संप्रदायों के प्रबुद्ध जनों का भी इसमें समर्थन, श्रुति का ही शास्त्र प्रमाण का एक और रूप है। शास्त्र और अनुभव का समझ लो, अनुभवों की एक सिलसिला, एक व्यक्ति का अनुभव नहीं। ऐसे जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत दिनों से एक बात को स्वीकार करके कह रहे हैं, तो उसकी जो एक बात होती है ऐसा। और अनुमानम च, अनुमान माने युक्ति, अनुमानम च युक्ति भी है। क्या, किस विषय पर, कि सुषुप्ति काल में आनंद होता है, आनंदानुभूति, और वहां निर्विषय है, बिना विषय का वहां आनंद का अनुभव होता है। और वो अनुभव आप ही करते हो, कोई दूसरा तो आकर के करता नहीं है। इसका मतलब आपके सिवा जब और कोई नहीं है तो आनंद आया कहां से, तो आपसे ही आ रहा है ना। तो ये चीज जो है, तो श्रुति से शुरू करते, प्रत्यक्ष में तो हमको विचार करना ही है। श्रुति कहती हैं, एक तो हमने अथर्वणी श्रुति का उदाहरण दिया था, कैवल्य श्रुति उस दिन बताया था। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमैति। सुषुप्ति काल में होता क्या है, जब सकल पदार्थ विलीन हो जाता है, सब विलीन हो जाता है। क्या विलीन होता है अभी बता रहा हूं। तो उस समय ये जो व्यक्ति हैं, पुरुष, वो सुखरूपमैति, वो सुखरूप रूपता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो सुखरूपता जो है तमोभिभूतः, निद्रा से, अज्ञान से अभिभूत रहता है। तो देखो मैंने अर्धाली में कितनी बातें कह देती है, श्रुति के वेट देखिए, तमोभिभूतः शब्द भी कैसा प्रयोग करते हैं, और सुख रूपमैति और सकले विलीने, है ना। तो अभी जागृत स्वप्न में क्या चीज है जो सुषुप्ति में विलीन हो जाता है। उस दिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही प्रश्न किया था कि जागृत स्वप्न से सुषुप्ति का मुख्य फर्क क्या होता है। तो यही है, जागृत स्वप्न जो चीजें हैं वो सब के सब सुषुप्ति में विलीन हो जाता है।
क्या क्या है इस समय जागृत स्वप्न में? एक तो विज्ञानमय उत्पन्न, ज्ञाता, ज्ञानम मनोमय, ज्ञेय शब्ददयो ना नैवासित सुषुप्तौ। तीन चीज है इस समय। विज्ञानमय, सुषुप्ति के बाद जब जगते हो तो ज्ञाता उठता है पहले, अरे भाई कहाँ था क्या था, जैसे कोई ना पानी के नीचे डूबा हुआ हो और ऊपर आया, अरे कहाँ आ गया क्या आ गया। कभी कभी तो इतने गहरी नींद होती है कि सचमुच ऐसा ही होता है कि कहाँ हूँ है ना। तो ज्ञाता को थोड़ा अपना खोज खबर लेना पड़ता है। तो ऐसे ज्ञाता जो है इस समय बैठे हुए हैं। हाँ, उत्पन्न शब्द है, ये पंचदशी का श्लोक है। पंचदशी का ब्रह्मानंद योगानंद, उसमें ना सुषुप्ति का विश्लेषण थोड़ा किया है कुछ श्लोकों में। तो ज्ञाता जो है सबसे पहले उत्पन्न होता है, और ज्ञाता को विज्ञानमय कहा, ये सब हम लोगों ने चर्चा करके आया। जैसे किसी प्रकाशमय पदार्थ से किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार आप ज्ञाता हैं। आपकी किरणें जो हैं आँखों से जाता है तो रूप का अनुभव होता है, कान से जाता है तो शब्द का अनुभव होता है, इंद्रिय द्वार से निकलता है ना। तो मान लो कि ज्ञाता क्या है, शरीर के भीतर कोई जो है चेतना का दीपक जल रहा है, और उस दिए का जहां जहां प्रकाश जाएगा, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, माने 5 ज्ञानेंद्रियों से, मन से, तो उस वस्तु का प्रकाश होता, अनुभव में आता है। तो ज्ञाता एक दीपक के समान जल रहा है भीतर ना। तो विज्ञानमय उत्पन्न ज्ञाता, और उसमें से जो ये किरणें निकली ज्ञान, ये है मनोमय। ज्ञान जो है मनोमय है। हाँ, मैंने उसको मन कहा, ज्ञाता विज्ञानमय कहा, और ज्ञानों को मन कहा। बुद्धि और अहंकार दोनों को एक करके लेना है ना। जो मैं हूं इसी को समझ लो, जिसको आप ज्ञाता समझ रहे हो, वो मैं जो है वो भी आपकी चेतना का, विज्ञान का एक हिस्सा है, एक वृत्ति है। कुछ विज्ञान में कोश में 2 प्राणी आ रहे हैं ना। हाँ, अहम भी और बुद्धि भी। तो ऐसा कहेंगे कि चिदाभास में जो चेतन की प्रधानता है उससे अहम, और जो अंतःकरण का अंश है उसको बुद्धि के हिस्से में डालेंगे। माने 2 को एक में घुसाएंगे कैसे? माने 2 कोश यहाँ एक हो जा रहे हैं विज्ञाता में ना। मनोमय तीसरा ज्ञानात्मक, जो बहिर्वृत्ति उसकी हो गई। तो 2 कोश एक ही साथ खुलते हैं ना, ऐसे माने जैसे जब जाता है। 2 कोश नहीं, कोश तो एक ही हुआ, विज्ञानमय कोश। माने जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, हाँ, तो सुषुप्ति में जाने से पहले जो है अन्नमय से तादात्म्य में टूटता है। ठीक। प्राणमय तो अपने ढंग से रहता है, परंतु कुछ टूटता भी होगा। हाँ, माने शांत तो थोड़ा होता ही, उसकी टूटता ही। प्राण का कहाँ अनुभव होता है? अनुभव जब आप नहीं स्वप्न में चले गए, अनुभव नहीं करते हैं। मनोमय भी विलीन हो जाता है, स्वप्न तक रहता है। हाँ, स्वप्न में मनोमय, स्वप्न के बाद में मनोमय, स्वप्न के बाद विलीन हो जाता है। और विज्ञानमय जो है पूरा विलीन होता है कि बीज रूप में जो है वहां थोड़ा काम करता है? मैंने ये प्रश्न है। सुषुप्ति में, अच्छा, उसमें आ रहे हैं। हाँ, सुषुप्ति में आ रहे हैं, लेकिन विज्ञानमय उत्पन्न कहा। विज्ञान में उत्पन्न का मतलब है विज्ञान में भी गया था, अब आया। हाँ,
ऐसा है। विज्ञान में आया। नहीं, आपका प्रश्न था कि अहम और अहंकार, बुद्धि का, हाँ। विज्ञानमय कोश में हाँ, अहम और बुद्धि का अंतकरण चतुष्टय में दो पार्ट जो है अहंकार और बुद्धि का एक साथ में अंतर्भाव करके विज्ञानमय बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है, अहम, जैसे मान लो कोई चीज आपने देखा और आपका मन बड़ा आकृष्ट हुआ, तो कई बार जो है व्यक्ति अपने को खो देता है थोड़ी देर के लिए, अगर इंटेंस एक्सपीरियंस हो, कोई तीव्र अनुभूति में व्यक्ति अपने को मैं हूं ऐसा जो एक बोध रहता है वो भी खोता है। लेकिन उस समय भी ज्ञाता है एक प्रकार से, स्वरूप शून्यम इव। हाँ, समाधि में भी ऐसा ही होता है। तो ज्ञाता नहीं है ऐसा, ज्ञाता माने जो, हाँ, नहीं, ज्ञाता तो सुषुप्ति में भी है उस अर्थ में, लेकिन सुषुप्ति में विलीन होता है ज्ञाता, ठीक है ना। तो बुद्धि जो है वो अंतःकरण के जितने प्रकार की क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं के कर्ता है, ठीक है। बुद्धि नेत्री है, और कर्ता जब स्वयं की ओर देखते हैं तो उसको अहम रूप में अनुभव होता है, उसको अहंकार कहा जाता है। बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज। तो कर्ता जो है, कर्ता भोक्ता के रूप में अंतःकरण का जो एक भूमिका होती है वही विज्ञानमय है, और उसका जब वो स्वयं को देखता है तो अहम रूप में उसको अनुभव में आता है। तो ये अहंकार जो है उसकी एक वृत्ति, एक क्रिया विशेष है जिसको लेकर के उसको अहंकार कहा जाता है। ध्यान दे रहे हैं? कौन भटका, विज्ञानमय कि मनोमय? दोनों ही भटक गया था। हमने उतने तक सुना था कि जब वो अपनी तरफ देखता है तो वो जो है माने अंतःकरण की सब क्रियाओं में बुद्धि की भूमिका होती है, वो कर्त्री है। परंतु जब अब कर्ता अपनी तरफ देखता है, भोक्ता, तब वो अहंकार कहलाता है। इसके बाद में भटके हुए। तो वो अहम के रूप में अनुभव जब अपने को करता है, वो एक खास प्रकार की क्रिया है कर्ता का, जो स्वयं को देखना। तो इस क्रिया को लेकर के उसका उस पार्ट का नाम है अहंकार, है ना। तो इसीलिए अहंकार और कर्ता भोक्ता को एक मिलाकर के विज्ञानमय कोश में रखा गया। और बाकी जो उसका सोच विचार है, जो इदम करके होता है, वो कर्ता से भिन्न रूप में मैं हूं, मैं विचार कर रहा हूं, तो मेरा विचार जो है मुझसे भिन्न रूप में प्रतीत होगा, ये मनोमय। तो जितने भी वृत्तियां आपके विज्ञानमय के स्वरूप से भिन्न करके प्रतीत होगा, उसको यहां पर मनोमय कहा, ज्ञानम, इसलिए उसको ज्ञान कहा, ज्ञानम मनोमय, ऐसा माना, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस समय ज्ञाता भी हैं, उसको नाना प्रकार के ज्ञान भी हो रहा है, और उसका ज्ञान का विषय भी दुनिया ज्ञेय पदार्थ विद्यमान है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये त्रिपुटी जो है, इसको त्रिपुटी बोलते हैं, है ना। त्रिपुटी इस समय स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, आ रहा है। अब सुषुप्ति में क्या होता है? क्या शब्दादि विषयों का अनुभव वहां है? नहीं है, तो विषय नहीं है।
तो क्या जैसे स्वप्न में भी विषय नहीं है लेकिन विषयों का ज्ञान होता रहता है, माने मन के ही तत्त आकार होता है, ऐसा है कुछ? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तो क्या ज्ञाता है? माने कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे हो, ना कुछ देख रहे हो ना कुछ विचार कर रहे हो, लेकिन अपना होने का अनुभव है, ऐसा है क्या? ना सुषुप्ति में तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है ना। तो इसका मतलब इस समय देखिए हमारा अनुभव त्रिधा बटा हुआ है। अनुभव का एक हिस्सा मैं स्वयं ही जो अनुभविता मैं हूं, एक हिस्सा दुनिया है, ये दुनिया है और इसको मैं देख रहा हूं। दुनिया का तो हमारा अनुभव या हमारी चेतना जो है तीन भाग में बटी हुई है कि नहीं? इसी को त्रिपुटी बोलते हैं। पुट माने क्या होता है? ओ पत्ते, पत्ते का जो है ना, जैसे दोना बनाते ना, उसको बोलते पुट, करपुट। हाथ में कुछ लेना हो ना, हाँ ये करपुट है, ये दोना कुछ रखने की चीज। हाँ, तो हमारा अनुभव का एक पुट ज्ञाता के अनुभव में आ रहा है। हाँ हाँ, चुल्लू भरी समझ लो और क्या। और एक पुट में ये ज्ञेय पदार्थ दुनिया है और इसका अनुभव ज्ञान, नाना प्रकार के ज्ञान। इसको पुट नहीं बोलते? कौन सा? कपड़ा को जो पुट करते हैं, ऐसा भास करते हैं इसको, ये भी तो पुट है ना, ये थ्री फोल्ड बने, फोल्ड जो करते हैं। हाँ, उसको पुट बोलते हैं क्या? पता नहीं। फर्क तो हिंदी में बोलते हैं। हाँ, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? तो ये पुट जो है, तो मैं ये एक चीज मैंने और कहना चाह रहा था, ये जो त्रिपुट है ना, यही समझ लो विल्व पत्र हैं। त्रिगुणम त्रिदलाकारम, हाँ, त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम, त्रिधायुतम, हाँ, त्रिजन्म पाप संहारम, एकम विल्वम शिवा। हाँ, लेकिन आगे वो भी है शायद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, ऐसा भी कुछ है। और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भी होगा, नहीं तो बना लेना। तो एक मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों अधिष्ठान चैतन्य पर चढ़ा हुआ है, वो शिव जी पर। शिव जी जो है ब्रह्म है या आत्मा। अब आत्मा में ये तीनों चीज दिख रहा है। तीनों चीज दिख तो रहा है, आत्मा के लिए ही है, लेकिन आपने डाला नहीं उसको, माने अर्पण जब तक नहीं करोगे। अभी पेड़ में लगा है ना, तो वो जब आप अर्पण कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सबके सब एक आत्मा चैतन्य में भासता है, यही तो ज्ञान करना है। तो सुषुप्ति में ये तीनों विलीन हो जाता है। हाँ, ये है सकले, ये कलाएं हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये हमारे तीन कला हैं। तीनों कला सुषुप्ति काल में विलीन हो जाते, सकले विलीने, सब विलीन हो जाता है। तो अब ये जो एक आश्चर्य घटित होता है हमारे अपने सत्ता में प्रतिदिन, इस समय हम जैसे बैठे हैं, स्वप्न बिल्कुल अलग हो जाता है। कहाँ से उठ करके कैसा ये कहाँ जाता है ये व्यक्ति, और वो कौन सा कहाँ से आ जाता है, और फिर मान लो कि अंधेरा स्विच ऑफ हो जाता है। कितने बड़ी माने एक चीज जो है, साइकिल चल रहा है अपने आप। और आश्चर्य की बात है कि हमारे भीतर हमारे साथ घटता है, लेकिन हम कभी इस चीज को ध्यान दे करके कि क्या चीज है और मैं कहां रहता हूं उस समय, मैं रहता हूं कि नहीं रहता हूं, रहता हूं तो किस रूप में रहता हूं।
तो एक कारण क्या है, हम अपनी ओर कभी देखते ही नहीं है। हमारी जैसे आंखें, इंद्रियां सब बनी है सब बाहर ही देखने के लिए, है ना। हाँ, परान चिखानी वैतृणत स्वयंभू। भगवान ने हमारे साथ बड़ा भैया अन्याय किया क्या? वैतृणत, हिंसा किया। क्यों? बोले हमारी चेतना को बाहर ही देखने के लिए ही बनाया, हम कभी अपनी ओर। हाँ, तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन, देखने वाले को कभी नहीं देखते। यही तो योग है, ये जो देखने वाले की ओर जब आपकी वृत्ति मोड़ी, इसी का नाम अध्यात्म योगम, आत्मयोग है। ये कौन है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है हमारे अपनी सत्ता में, अपने अस्तित्व में? ये क्या हो रहा है? तो इसको बिल्कुल, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी खास करके निद्रा जो है वो परम आनंद, परम सत्य की प्राप्ति की, समझ लो, वो कुंजी है, माने लास्ट द्वार है, जिसको ओपन करो तो ब्रह्म है बस। हाँ, ये जैसे जागृत का एक द्वार है, उसके भीतर सपना का द्वार है, उसके भीतर सुषुप्ति का, ये 3 द्वार खोल के भीतर जाओ, खजाना है ना। और ये सब अपने भीतर ही करना है। इसमें खाली इतना ही है, ये आपको स्व अनुभव का विश्लेषण करना है, कल्पना भी नहीं करनी है, विश्वास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास जैसा है वैसा रहने दो। और कोई चिंतन करने लग गया, कोई कल्पना करने लग गई, वो नहीं। बौद्धिक विलास युक्ति तर्क से इसको खूब आप बड़ा बढ़िया प्रवचन प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सब अलग दिशाएं हैं। आपका असली जो चीज, आनंद जो मिलेगा जब आप गहरे डूब करके उसको, जैसे मान लो कि कैसा होता है कि किसी चोर को, डाकू को पकड़ना है, तो पुलिस वाले सब छुपे रहते हैं एकदम, और एक एक चीज खड़क गया तो माने उनका अटेंशन कैसा होता है तो अपने साथ में, अपने सहानुभूति में, अपनी सत्ता में जो कुछ हलचल है, उसको जब आप पूरे से सावधानता के साथ परीक्षण करेंगे तो वो चीज, वो रत्न जो है आपके हाथ में आ जाएगा। यह है वेदांत की भाई साधना, बड़ी यूनिक साधना है। अच्छा, और लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करता, खाली पढ़ता रहता है, बोलते अरे भाई पढ़ता नहीं रहता है, वो अपने साथ बहुत बड़ा जो है प्रयोग कर रहा है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपने साथ में। स्वामी जी बता रहे थे, वो साधन चतुष्टय समझा रहे थे शायद। अच्छा, आरंभ में ना। अच्छा, तो विवेक, वैरागी, फिर सठ संपत्ति। किसी ने पूछा है तो बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, कैसे होगा? कहा कि देखो, मांडुक्य के लिए एक दूसरी पद्धति भी है। तुम जागते हो कि नहीं? बोले जागता हूँ। स्वप्न देखते हो कि नहीं? बोले देखता हूँ। सोते हो कि नहीं? बोले सोता है। बोले इतना है तो पर्याप्त है मांडुक्य समझाने के लिए बोले बाकी तो आएगा, उसकी जरूरत है। अरे 3 काम यदि तुम करते हो तो तुम मांडुक्य के अधिकारी हो, मैं तुमको मांडुक्य समझा सकता हूँ। ठीक ठीक जागृत, हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हमारे स्वयं की है, स्वानुभूति की चीज है, और उसी में वो छुपा हुआ है जिसको हम खोज रहे हैं। वो चोर जो है, चाहे उनको आप चितचोर कह लीजिए, गोपी वस्त्र के अपहार करने वाले कह लीजिए, लेकिन वो छुपा हुआ है, अब वो उसको पकड़ लिया जाए भैया, है ना। तो सुषुप्ति की अनुभूति में माने इसको थोड़ा महत्व दीजिए, अपने अनुभूति को महत्व दीजिए। बाकी कल्पना की बाहरी चीजों को उतना महत्व देते रहे जिंदगी भर, क्या मिला ये भी तो बात देखो जो भिखारी का भिखारी भीतर है वो तो वैसा ही रहा, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप बहुत धनी हैं,
कोई आपकी बड़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं, आप बड़ा गौरव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन विवेकी हो तो आप तो जानेंगे भाई बूढ़ा हो गया हूँ, मृत्यु भी आ रहा है, क्या करें उसका क्या करेंगे, तो धन और सम्मान सब बाहर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, कोई काम में आएगा क्या। तो इसलिए जो भीतर के आपका अजर अमर स्वरूप अगर आविष्कार नहीं हुआ तो आप कितना भी बाहर तथाकथित विकास कर लीजिए, वो क्या काम का है ना। तो इस सुषुप्ति में ज्ञाता विलीन हो गया, दुनिया संसार पूरा संसार विलीन हो गया, कोई अनुभव नहीं हो रहा है उन किसी भी चीजों का। तो वो क्या चीज है, और वो जो एक अनुभव, एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव तो है, माने जागृत स्वप्न से एक अलग चीज जगह जो है, जैसे हम पहुंच गए, है ना। तो सकले विलीने तमोभिभूतः, वहां क्या है उसका थोड़ा सा, जैसे अंधेरे में किसी चीज को डिटेक्ट करना हो तो बड़ा सावधान होना पड़ता है, ऐसे ही अंधकार से आवृत चैतन्य को वहां डिटेक्ट करना है, बल्कि वहां पर अंधकार से अभिभूत स्वयं के अस्तित्व, क्योंकि अंधकार का अनुभव भी तो आप ही कर रहे हो ना। तो वहां पर तमोभिभूतः, बड़ा सुख, बड़ी शांति मिल रही है, सुख रूपमयी थी। सुषुप्ति में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन अज्ञान से ढका हुआ वो सुख है। तो ये जो है वहां सुख क्या, अच्छा ये निश्चय होना चाहिए कि क्या सचमुच सुषुप्ति में सुख होता है। सुषुप्ति के सुख की क्वालिटी भी थोड़ी मुझे लगता है अलग ही होती है, क्योंकि एक तो हम जो बाह्य सुखानुभूति करते हैं जागृत में या स्वप्न में, इस अनुभूति में एक विशेष प्रकार की तीव्रता होती है। शायद सुखानुभूति करे या दुखानुभूति करे, हो सकता है शायद इसका कारण ये हो कि हम डायरेक्ट इंद्रियों से करते हैं। और सुषुप्ति की जो सुखानुभूति है वो एक गंभीर सुखानुभूति है, उसकी इतनी तीव्रता सहज नहीं दिखती है, शायद इसलिए हमारा ध्यान भी नहीं जाता बहुत बार तो, कि सो करके भी कोई सुख पा करके हम उठे। और हम उसका जितना विश्लेषण करके समझते हैं, तो जागृत में आकर के एक अनुभव के आधार पर ही हम उसको समझते हैं। केवल इतना कहते हैं कि हाँ शरीर बहुत स्वस्थ लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, इसका मतलब है कि बहुत आनंद से सोया और फ्रेश होकर के आया। तो सुषुप्ति काल में तो अनुभविता असल में रहता भी नहीं है, तो वहां कोई अनुभूति तो सुख की नहीं दिखती है। ऐसे आकर के जो दिखता है हमको जागृत में ही दिखता है, तो एक अनुभूति का विश्लेषण ही हमारे हाथ में लगता है शायद, इसलिए वो जो सुखानुभूति है वो उतना तीव्र है कि नहीं है पता नहीं चलता। हाँ, माने समस्या वहां क्या है, वहां पर द्वैत है नहीं, ज्ञाता है नहीं, तो ज्ञाता ज्ञेय का जो द्वैत सुख है वो नहीं है, और द्वैत अनुभव में आदत पड़ा हुआ है, वो अद्वैत अनुभूति है, बल्कि इसीलिए सुख भी है। और जो आप कह रहे हो तीव्रता नहीं है, उसके लिए भी वो समझ लो कि तमोभिभूतः, तमोभिभूत भी बताया ना, तमोभिभूत, लेकिन क्या वो सुख रूप है वो अनुभूति? सुषुप्ति की अनुभूति क्या सुख रूप है? तो इस विषय में श्रुति प्रमाण तो हो गया, अब प्रत्यक्ष युक्ति हमको ढूंढना है। श्रुति तो कह रही है कि वो सुख रूपमय थी, वो सुखानुभूति है, ठीक है ना, श्रुति कहती है।
बृहदारण्यक उपनिषद में एक समय हो गया है आज तो अब हम थोड़ा जो है ना जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है, रात हो जाता है। हाँ, तो कम से कम 5:30 तक आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो 5-7 मिनट में, है ना। तो एक चीज़ बता करके मैं पूरा कर रहा हूँ। बृहदारण्यक में उदाहरण दिया, तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव अयं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम, है ना। तो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई प्रिया स्त्री है, किसी व्यक्ति की बड़ी प्रियतमा स्त्री है और प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्त, वो प्रियतमा स्त्री ने उनको बड़े प्रेम से आलिंगन कर रखा है, संपरिष्वक्त, उनसे मिल रहे हैं। तो उस समय उस व्यक्ति की, क्योंकि वो उसको बहुत चाहते हैं, उसके द्वारा आलिंगित होने से वो जो है न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम, न उसको बाहर की दुनिया का उस समय स्मरण है और न ही उसके भीतर ही कोई चिंता या फलाना काम फलाना ठिकाना, वो थोड़ी देर के लिए सारे चीजों को भूल जाता है, बाहर का भी और भीतर का भी। बल्कि इसीलिए सुखानुभूति भी होती है उस समय, है ना। इसको यहां पर सुषुप्ति के अनुभूति में घटा रहे हैं उपनिषद का श्रुति। वो कह रही है कि उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, समझ लो जो विज्ञानमय व्यक्ति है, ये क्या करता है उस समय प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ यहां परमात्मा है, परमात्मा जो है जिसको वो हमेशा, ये जीव हमेशा परमात्मा को ही असल में चाहता है, उसका आत्मा होने से प्रियतम है। तो परमात्मा जो उनके सबसे अंतरतम और प्रियतम है, उसने उसको चारों तरफ से ऐसा आलिंगन कर लिया और अपने में विलीन कर लिया उसने, संपरिष्वक्तः। तो फिर ये जो है न बाहर का कुछ जानता है, न स्वयं को जान पाता है, न अन्य को जानते हैं आप उस समय, न स्वयं को जानते। तो सुषुप्ति के दशा में जीव परमात्मा से आलिंगित होकर के उनके साथ एकीभूत हो जाता है। ये छांदोग्य में भी है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो इस चीज को कल थोड़ा इसको समझना चाहिए। उदाहरण बड़ा लौकिक दिया, लेकिन अपने अनुभव में उसको जब आप घटाएंगे तो इसमें जो है माने इसका मूल्य भी समझ में आएगा, कितना मूल्यवान है जीव उस समय परमात्मा के साथ आलिंगित रहता है। कितनी बड़ी चीज है, जिसको आप सारे जागृत स्वप्न में सब जगह ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढते ढूंढते जिसको आप मिला नहीं, वो जा करके वहां सुषुप्ति में आपको मिलता है। हाँ, ये है कि वो जो है एक अज्ञान का वो अंधेरा फैला देते हैं। इसका मतलब हम सब लोग नेचुरली सूरदास हैं, माने सब बंद करके जो है दिखता नहीं है, मिलते हैं परंतु दिखता नहीं है, आंखें भी खुल जाए यदि, तो वो जो है अद्वैतानुभूति का भी दृष्टांत होता है सुषुप्ति। और उसमें जो अत्यंत सुख रूप, अत्यंत सुख इसलिए मानते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दुख, सब प्रकार की परेशानियां सब वहां पर गिर जाता है। लौकिक मिलन भी तभी सार्थक होता है, उसको आनंददायक होता है, जब उसकी सारी वो चेतना अगर उसकी खोई नहीं वहां, तो उसको उस तरह का आनंद नहीं होगा। एक्सटेसी बोलते हैं, माने समाधि। बल्कि इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा ही मैंने खिंचातानी कर दिया ना रजनीश ने कि माने उसी में सब ढूंढने लग गए। अरे भाई, उसी में क्या ढूंढोगे, ढूंढना तो सुषुप्ति में समाधि में है। तो ठीक है, वो एक दृष्टांत है
और वो दृष्टांत इसलिए दिया कि क्योंकि वो एक प्रकार से सार्वजनीन अनुभव का विषय है, तो उसके लिए जैसे यौन सुख के लिए सबका बड़ा आकर्षण रहता है, तो वो तो बड़ा क्षणिक है, उससे बहुत अधिक निरतिशय आनंद और परमानेंट आप आविष्कार कर सकते हो इस अध्यात्म मार्ग से चल करके। निद्रा जो है समाधि है, और निद्रा समाधि तो है, लेकिन उसका जब आप विश्लेषण करके जब समझ लेते तभी आपके हाथ में वो रत्न आएगा, नहीं तो आता हुआ भी फिसल जाएगा। है ना? बोलो बोलो बोल 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 लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ गुरुजी, जैसे स्वगति अवस्था में हाँ स उपाधि उसमें विलीन होता है मनुष्य। हाँ जब जागृत में आता है तो हाँ। अज्ञान के कारण उसको बोध नहीं होता। हाँ। क्योंकि स उपाधि उसमें विलीन हुआ। हाँ। जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है। हाँ तो मोक्ष में निरुपाधि उसमें विलीन होगा। हाँ। उसको बोध रहेगा। ना, तो विलीन नहीं करना है ना, वो उस अज्ञान को ही विलीन कर देना है। हाँ। माने अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा जी। तो उस समय जो विलीन होगा तो उसका एक अलग स्तर होगा, वो सुषुप्ति नहीं होगी। हाँ, वो निरुपाधि हो जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल निरुपाधि हो जाएगी, माने अज्ञान उपाधि भी वहां नहीं रहेगी। उसको नित्य भान रहेगा आनंद स्वरूप आत्मा। बिल्कुल ब्रह्म ही हुआ ना, तो ब्रह्म को जैसा स्वयं प्रकाश है, माने किसी प्रकार का भान न रहने का मतलब है अज्ञान हो गया। नित्य आनंद स्वरूप तभी रहेगा ना वो जब निरुपाधि होगा। हाँ ठीक है। नहीं, आपका प्रश्न है कि मोक्ष में आनंद का भान रहेगा कि नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रश्न कर रहे हैं। मेरा कहना कि जैसे हम सुसुप्ति अवस्था में स उपाधि उसमें विलीन होते हैं। हाँ जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है, जब हम जागृत में आते हैं तो हमारी अविद्या रहती है वहां पे। अविद्या के कारण उस समय हमें भान नहीं होता कि हम उस तत्व में उस समय आनंद स्वरूप आत्मा का हम बोध कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ तो जब मोक्ष हमें होता है उस समय कोई उपाधि नहीं रहती, जी। तो वो जो आनंद स्वरूपता नित्य बनी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। नित्य तो अभी भी बनी हुई है, वो तो नित्य तो बनती नहीं है, वो तो नित्य अभी भी है, खाली अज्ञान है और भ्रांति ही ये व्यवधान है। तो इस समय तो हम लोगों को अज्ञान भी है और मैं शरीर आदि हूं और फलाना ठिकाना, ये सब भी अध्यास जिसको बोलते ये भी है। सुषुप्ति में ये विक्षेप समाप्त होता है, खाली आवरण रह जाता है, और ज्ञान में वो आवरण भी समाप्त हो जाता है। तो वो तो जीवन मुक्त भी है और फिर विदेह मुक्त भी होते हैं। श्याम स्वामी जी का ऐसा प्रश्न है कि जैसे सुसुप्ति में तो अज्ञान के साथ गया, इसलिए उस अवस्था में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति नहीं रही। जागृत में आकर के व्यक्ति अनुमान करता है कि वो आनंदित था। सुसुप्ति में निरुपाधिक विलीन होगा तो उस व्यक्ति को ये आनंदानुभूति रहेगी कि नहीं, मैं ब्रह्म के साथ एक हूं। ये प्रश्न है असल में। उस व्यक्ति को ये भान रहेगा कि नहीं कि मैं सच्चिद ब्रह्म के साथ अब एक हो गया, मेरा आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, माने आनंद को आप पूछ रहे हो कि आपको पता है कि आप आनंद हैं। ये जो व्यक्ति को अलग समझना और आनंद को अलग समझना, इसी भ्रम को तो मिटाना है। चलो विचार कर लो, व्यक्ति नहीं रहेगा कहने से भी एक भ्रम हो सकता है। बोले सब खत्म ही हो गया। जिसको हम सुखी करना चाह रहे हैं, जिस रूप में, जिस नाम और रूप के साथ जो अस्तित्व आया हुआ है, असल में हमारी कल्पना भी ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव सुखी इस नाम रूप वाले को ही, माने नाम रूप के साथ हम सुखी करना चाहते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था आप यदि कर सकते हैं कि नाम रूप के साथ इसको सुखी करें तो थोड़ा ज्यादा आनंददायक। वो तो है ही है, सारा संसार ही वो व्यवस्था है। और तो सुख नहीं है ना उसमें, और सुख और दुख दोनों मिलता रहे, दोनों नहीं। और सुसुप्ति में तो नाम रूप रह जाता है, इसलिए सुख की भी थोड़ी कमी रह जाती है, बीज रूप से भी यदि रहे तो भी। और वहां नाम रूप पूरा विलीन ही हो जाएगा। माने व्यक्ति की आत्मसत्ता तो रहेगी, परंतु व्यक्ति का जो स्पेशल व्यक्तित्व है, जैसे स्वयं चैतन्य है या श्याम चैतन्य है,
वो तो व्यक्ति वहां नहीं रहेगा। सही हाँ, लेकिन उससे आपका नुकसान नहीं होगा, हाँ, क्योंकि नुकसान नहीं सोहम सोहम जो है ये बाहर से डाला गया चीज है। और लेकिन मुख्य चीज ध्यान यह देना है कि हमारी सुषुप्तिकालीन अनुभूति, क्या वो अनुभव जो है सुख रूप है, इसका थोड़ा निश्चय करना, कल का फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मा